मैं संजय रतन हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा की ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूं और एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं। छात्र राजनीति से मैं राजनीति में आया हूं और उसके बाद युवा कांग्रेस और अब मैं कांग्रेस के टिकट पे जो है वो विधायक बना हूं, दूसरी बार विधायक बना हूं और जनसेवा कर रहा हूं। मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। चंगर का क्षेत्र है, बलिहार का क्षेत्र है। चंगर का क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र और बलिहार का क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र। तो हमारे क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते वहाँ पे विकास के काम जो है वो कम हुए थे, तो उसके बारे में हमने जो है वो संज्ञान लेकर उस काम को आगे बढ़ाया है हमने और उसको डेवलप करने का पूरा प्रयास किया ताकि वो सारी मूलभूत सुविधाएँ हमारे चुनाव क्षेत्र में हों जो वहाँ के नागरिकों को चाहिए। एनएलसी ने जो आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है, विधायक सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इस तरीके से जो है वो पूरे हिंदुस्तान के विधायकों को यहाँ पर बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिला है और ऐसी इंटरेक्शन जो है वो भविष्य में भी होनी चाहिए ताकि हम इस डेमोक्रेसी को, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इसको फ्लोरिश करने में और इसको आगे बढ़ाने में, आम जनता के साथ जो है वो इसको शेयर करने में जो है वो कामयाब रहेंगे। हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र की हो चाहे मैदानी क्षेत्र की हो, चैलेंजेस तो रहते ही हैं। समाज सेवा जब आपका लक्ष्य होता है तो उसमें काम करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, उनको दूर करना भी आपका ही प्रयास होता है। देखिए, इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, चाहे वो पहला हो चाहे वो आखिरी हो। हर इलेक्शन के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने पहला चुनाव 2003 में लड़ा था, उसके बाद 2007 में लड़ा, फिर 2012 में लड़ा, 17 में लड़ा और 22 में लड़ा। तो हर एक चुनाव का अपना जो है वो एक्सपीरियंस है। हर चुनाव में नए चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, उन चीज़ों को दूर करके, उन मुश्किलों को दूर करके हम चुनाव जीतते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोग हमें समर्थन देंगे तो हम आपके लिए ये काम करके दिखाएंगे और हमने किया भी है। तभी हमें दोबारा से लोगों ने चुनकर जो है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जब आया, मैं छात्र राजनीति में था और उस वक्त के मुख्यमंत्री, तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी जो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनकी रहनुमाई में जो है वो मैंने काम किया और उनके आदर्शों पे चल के ही मैंने अपने आप को यहाँ तक लाया हूँ। और मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे माताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी से, तो एक पृष्ठभूमि जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार की थी, उन विचारों को और मुख्यमंत्री उस वक्त के राजा वीरभद्र सिंह जी के विचारों को, उनके आदर्शों को मद्देनज़र रखकर मैंने अपने आप को आगे लाया है। इंडियन डेमोक्रेसी में जो सबसे अच्छा फीचर है, लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, लोगों की सरकार होती है और अगर कोई सरकार काम ना करे तो लोग उसमें बदलाव लाते हैं। हर 5 साल के बाद लोग अपने मत का प्रयोग करके जो है वो नई सरकार बनाते हैं, हमेशा वो चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी की। मुश्किल तो है, हम कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश के साथ साथ जब हम समाज सेवा में आए हैं तो हमारा प्रथम लक्ष्य जो है वो समाज सेवा है। उसमें थोड़ा सा वक्त हम अब परिवार के लिए भी निकालते हैं और जब परिवार के लिए समय निकालते हैं तो परिवार के लिए समय निकालते हैं, जब हम समाज सेवा में रहते हैं तो समाज सेवा में रहते हैं और दोनों का बैलेंस करके कई बार जो है वो हमें दोनों को इकट्ठा भी चलाना पड़ता है। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ उसके बाद मैं जनता से मिलना शुरू करता हूँ और सारे पल मेरे लिए जो है सुनहरे अवसर होते हैं। मेरा जो सबसे अच्छा जो सुनहरी अवसर था वो मेरा विश्वविद्यालय और कॉलेज का टाइम की लाइफ थी। कॉलेज टाइम में हम छात्र राजनीति में थे, विश्वविद्यालय में हम छात्र राजनीति में। वैसी लाइफ तो शायद ही दोबारा कभी मिले, जब हम दूसरे जन्म में आएंगे तभी मिलेगी। वो सबसे यादगार हमारे पल थे। मैं आज के युवा वर्ग से ये निवेदन करना चाहूँगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो शिक्षित वर्ग है। आज हमारा हिंदुस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और हमारे युवाओं को जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी में अपने आप की भागीदारी करके, लोकतंत्र में सहभागी करके जो है वो अपने आप को आगे लाना चाहिए और इस डेमोक्रेसी को संभाल कर देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका जो है अदा करनी चाहिए।